नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। 2020 में आयोजित होने वाली आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा के लिए मैं एक और सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। मैंने इस प्रश्न में आप लोग के लिए रीजनिंग का 15 क्वेश्चन लेकर और कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन और कुछ करेंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैथ्स का भी क्वेश्चन लेकर आऊं। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित 1 से 2 तक निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए निर्देश दिया गया है। कहा गया है इसमें कि जो 3 विकल्पों से भिन्न है ना उसको चुनना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, गाजर है ऑप्शन ए, मूली बी, सी शकरकंद और डी आलू। आप लोग कोशिश कीजिएगा हमसे पहले बनाने के लिए, और नहीं आएगा तो उसके बाद तो हम बताएंगे ही। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। कैसे? तो आलू इसका, ये गाजर मूली शकरकंद, ये जो हम लोग इसका भाग खाते हैं तो ये इसका कौन सा भाग खाते हैं? तो बीज वाला भाग, है ना, जो जमीन के नीचे क्या होता है, बढ़ता है, वो वाले भाग को। और आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो तना। कौन सा? तना। तो इसलिए ये बीज वाले हो गए, तो ये तना हो गए, तो इसलिए एक डी इसका आंसर हो जाएगा। भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको बनाने के लिए, है ना। 11 है ऑप्शन ए, 11, 13, 23, 29, 37, 41, इनमें से कौन सा भिन्न है 17 और 23 में से? बना सकते हैं आप लोग? चलिए मैं इसका बताता हूँ। देखिए 11 है और 13 है, तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है इस सब में, और कौन सा एक ऐसा है जो भिन्न हो सकता है? तो इसमें से हम देखते हैं, तो 11 है तो 11 के बीच में एक 12 तो आता है। चलिए 23 से है तो 23 और 29 के बीच में 24, 25, 26, 27, 28, उसके बाद 29। तो ये पता चल रहा है क्या चीज़, कि ये दोनों है क्या? तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए, तो ये लगातार प्राइम नंबर है। 11 के बाद आने वाला प्राइम नंबर कौन सा है? तो 13। 23 के बाद आने वाला प्राइम नंबर कौन सा है? तो 29। आगे देखिए, 37 के बाद आने वाला प्राइम नंबर कौन सा है? तो 37, 38, 39, है ना, 40, 41। तो देखिए, तो ये सब और किसी न किसी से कटने वाला है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, और किसी और से भी कट सकता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसके बाद आने वाला प्राइम नंबर 41 है। तो अभी तीनों ऑप्शन हम देखें, लगातार प्राइम नंबर, है ना, इसे क्या बोलेंगे? लगातार प्राइम नंबर, है ना। तो अभी हम लोग देखें कि दोनों ऑप्शन में कि प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है? लगातार वाला प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21। देखिए, तो 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 19 आएगा ना। तो ये अगर 19 रहता तो सही हो जाता, बट यहाँ पे है क्या? 23। तो इसीलिए कौन सा गलत हो जाएगा आंसर? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से भी बन गया होगा यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 से 6 तक निर्देश दिया गया और बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से, मतलब विकल्प है, जो अगला पद पे कौन सा विकल्प आएगा, है ना। अगला विकल्प पे कौन सा पद आएगा, यही क्वेश्चन देख रहा है ऑप्शन से अनुसार। कोशिश कीजिएगा प्लीज़ आप लोग बनाने के लिए, है ना। नहीं बनेगा उसके बाद तो मैं बनाऊंगा ही। चलिए ऑप्शन है यहाँ पे 3 है, 9 है, 18 है, 45, 126। सोचिए कि आगे वाला पद आएगा क्या? आएगा क्या? किया करके आया होगा, है ना। तो देखते हैं, 6 में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 9। और 9 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 18, और 18 में अगर 27 जोड़ते हैं तो 45। ठीक है, अगर 27 45 में अगर हम कितना जोड़े, तो देखिए 126 से घटा कर देखिए तो 45, तो क्या आएगा? 1 और 8, 81। अगर हम लोग 45 में 81 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 126 आ जाएगा ना। तो देखिए क्या किया, पहले 3 आया, 9 आया, 27 आया, तो प्रत्येक का अगला क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। देखिए ना, 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9 होगा ना।
9 में अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 27। 27 में अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 81। तो 81 तक जोड़ा था ना, तो अगर 81 में हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 243। अगर 243 में अगर 126 जोड़ देते हैं हम तो क्या प्राप्त होगा? 369। तो आंसर क्या हो जाएगा? 369। ऑप्शन नंबर किस में? डी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 है, 24 है, फिर अगला पद क्या करने के लिए करा है? कोशिश कीजिए आप लोग, है ना। तो कोशिश कीजिए, 5 सेकंड में आप लोग को दे रहा हूँ, है ना। कोशिश कीजिए कि क्या होगा अगला पद इसमें से। 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, 336 है, तो अगला पद पूछ रहा है। कोशिश कीजिए क्या किया होगा इसको। अच्छा देखिए तो 6 4 के 24, अगर 24 में 5 से गुना करते हैं किसी में से तो 24 दूना 48, 24 से 72, तो ये तो कम है यानी गुना नहीं है। फिर दूसरा कोई मेथड है, फिर करके देखिए आगे। अगर 6 में अगर हम लोग 18 जोड़ देते हैं तो 24 हो जाएगा। अगर 60 में हम लोग क्या जोड़ 24 में क्या जोड़े कि 60 प्राप्त हो जाएगा? तो 0 में से 4 गया तो 6, 5 में से 36, तो 18 दूना 36 हो रहा है। पहले हम 18 जोड़े, उसके बाद 36 जोड़े। अच्छा 120 में से क्या घटाइए? 60, तो 60। अच्छा 18 दूना 36, 36 ऐसा कुछ हो रहा है गुना के रूप? ये भी नियम काम नहीं किया। तो देखिए तो एक नियम इसमें लग रहा है, क्या हो रहा है? 2 का क्यू कर दिया है और -2 कर दिया है। अच्छा सा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी भी मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आ रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग सभी लोग बनाए इसे और सफल हों, है ना। और खुद घर पे प्रैक्टिस करें और इसे बाद में फिर वीडियो दोबारा चालू करके देखें ताकि आपको फिर से समझ आए 2 बार, है ना। चलिए, तो 2 का जब हम लोग क्यू करेंगे तो क्या होगा? 8। 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 6। चलिए नेक्स्ट, उसी प्रकार देखिए अगर हम लोग 3 का क्यू करते हैं तो क्या होता है? 27। और 27 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा? 24। तो जो संख्या का क्यू किया गया वही संख्या घटाया गया है। ठीक है, अगर हम लोग आगे जब 2 कर दिए, यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अच्छा देख लीजिए 5 का क्यू कीजिएगा तो कितना? 125 और -5 तो 120 हो रहा है ना। तो आगे 5 का हो गया, 6 का होगा, 7 का होगा, तो अब कौन सा होगा? 8 का। 8 का क्यू कीजिएगा तो कितना? 512 और -8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 504। ठीक है, 512 में से 508 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 504। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे, डी आई अगला पद निकालने के लिए कह रहा है। देखिए अगला लेटर क्या होगा? देखिए तो डी में क्या जोड़ दिया गया है? 3, है ना। डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 4। और 4 में सॉरी हाँ 4, और 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 प्राप्त होगा। तो 7 किसका होता है? जी का होता है। अगर फिर 7 में हम लोग 3 जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है। 10 में 3 13 हो रहा है। फिर 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 यानी पी हो जाएगा। चलिए अगला, फिर 3 जोड़ा तो इसी प्रकार इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 तो 20, 1 21, तो कितना हो जाएगा? पी यू। ठीक है, चलिए आगे। आगे फिर क्या जोड़ा गया है इसमें? उसी प्रकार क्वेश्चन है, फिर अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन है। तो देखिए तो ये क्वेश्चन ये बनाइए आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाइए। 5 मिनट का समय, 5 सेकेंड का मैं समय दे रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग बना के कोशिश कीजिए, अपने आप को आकलन कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया है, मैं बता रहा हूँ इस प्रश्न का, है ना। देखिए यहाँ पे क्या किया है? ई एफ जी एच। अच्छा यहाँ पे देखिए तो एफ जी एच था, तो यही लेटर शुरू में उठा के रख दिया क्या? एफ जी एच। अच्छा इसका फिर जी एच लास्ट में है 3 लेटर, तो शुरू में उठा के रख दिया है। फिर इसका देखिए तो 3 लेटर लास्ट का एच जे एम, तो शुरू में उठा के रख दिया है। तो उसी प्रकार जे एम क्यू, तो आगे रखिएगा जे एम क्यू। तो देखिए तो ऑप्शन किस में मिल रहा है? जे एम क्यू इसमें भी है, जे एम। चलिए बहुत सारा है। अब देखिए 8 को क्या बना दिया? 2 10, 10 को क्या बना दिया? 13, 3 एम बना दिया। एम को क्यू लिख रहा है, क्या लिख रहा है? मतलब +4 करके। तो क्यू में अगला हम क्या कर देंगे? +5 कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा? भी। कौन सा प्राप्त हो जाएगा? भी, ए। ठीक है, चलिए आगे। आगे कर रहा है कि कौन सा श्रृंखला को पूरा करेगा, है ना। कौन सा प्रश्न? तो ऐसे प्रश्न आए ना तो हम लोग क्या करेंगे? सभी लेटर को ना गिन लेंगे, पहले काउंट कर लेंगे। सभी लेटर को काउंट कीजिएगा तो 3 और 4 7, है ना। 4 3 7 और 3 10, 10 1 11 और 11 और 4 15, अब डैश वाला 16 17 18 19 20, टोटल कितना है? 20। या तो 2 का पेयर बन सकता है,
4 का बन सकता है 5 का, तो 2 का नहीं बनेगा, 4 का बना के देखिए तो क्या बनेगा, ABBCD। अच्छा बन सकता है, नहीं 5 का हो गया, बनेगा कितना का, तो 5 का नंबर बनेगा। ठीक है, ए बन गया है, क्या बन गया है, ए, उसके बाद डबल बी, है ना, क्या बन गया है, डबल बी, ABB, उसके बाद CD। अच्छा कोई सा लेटर ना एक बार रिपीट हो रहा है, तो ABBC यहाँ पे क्या हो गया, तो सी यहाँ पे आ जाएगा पहला वाला में, तो ऑप्शन किस में है, 3 गो में, इसमें इसमें इसमें। देखिए अब आगे फिर देखिए यहाँ तक काम खत्म, डी तक। आगे देखिए ABCD, तो डी, सी तो या तो सी रिपीट हो सकता है या फिर डी, तो डी भी हो सकता है, तो सी इसमें भी ऑप्शन है, और डबल सी होगा तो इसमें 2 गो है, तो या तो डी भी रिपीट हो सकता है या सी भी हो सकता है, तो यहाँ पे सी रख के देखिए या डी रख के देखिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं, तो DASH BCD। अच्छा पीछे अगर हम लोग सी रिपीट कर लिए हैं, अगर बी रिपीट कर लिए तो बी तो रिपीट अब नहीं होगा, तो जब सी यहाँ पे है, बी है, डी है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे ए होगा जो रिपीट नहीं होगा, तो ए यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, तो अगले वाले में ए कन्फर्म रिपीट होगा। तो इसमें कौन सा रिपीट हो जाएगा, या तो डी या फिर सी। तो पीछे वाला में सी होगा या डी होगा, तो करके देखेंगे तो डी आ रहा है, इसमें करेंगे तो डबल डी, देखिए तो ये तो ऑलरेडी कट गया था, डबल डी नहीं होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा इसके पहले वाला में, तो सी, उसके बाद ए, उसके बाद फिर डी, उसके बाद ए, है ना, इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, कह रहा है संजू एक बिंदु में से सर्वप्रथम 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। चलिए मैप हम लोग करते हैं, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, चला दिए, है ना, उसके बाद 3 किलोमीटर फिर दक्षिण की ओर चलता है ना, फिर कहाँ चल रहा है 3 किलोमीटर, संजू एक बिंदु से सर्वप्रथम 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर 2 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है, यहाँ आया, है ना, और चलता है ना, 2 किलोमीटर पश्चिम पूरब की ओर चलता है, 4 2, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर 3 चला दक्षिण की ओर चलता है, और फिर 5 किलोमीटर पूरब दिशा में चला। चलिए 5 किलोमीटर पूरब में फिर चला दिए यहाँ से, अब यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से क्या करा है, उत्तर दिशा में फिर से देखिए, तो ये 3 चला था, सॉरी ये 4 चला था, ये 3 चला, तो टोटल कितना आया, 7 आया, और यहाँ 7 चला रहा है, यानी इसके सामने आ जाएगा, आएगा ना, तो यहाँ ये टोटल दूरी यहाँ से कितना हो गया, 2 और 5, ये भी तो 7 हो गया ना टोटल दूरी। देखिए ना यहाँ 2 है, ये वाला, ये देखिए, है ना, ये 2 है और ये 5 है, यानी टोटल दूरी यहाँ भी 7 हो जाएगा। और फिर आगे का क्या करा है, पूरब की ओर 8 किलोमीटर चला, तो 8 और 7 को जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 15, इसके लिए आंसर क्या होगा, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कुट भाषा में, है ना, JOKE जो को क्या लिखा गया है, 82, है ना, मेट को क्या लिखा गया है, 78, तो उसी प्रकार जून को क्या लिखा जाएगा, तो लिखिए, इसका 10 होता है, प्लस 15 होता है, प्लस 11 होता है, प्लस 5 होता है। देखिए तो 10 और 10 20 और 10 30 होगा ना जी। अब बच गया कितना, 5 और 1 6 और 6 5 11, है ना, तो 11 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 41, 41 है लिखा हुआ, नहीं दुगना लग रहा है ना, 41 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 82, ठीक है ना, यानी दुगना करके लिखा है। तो अब डायरेक्ट अब इसमें टाइम नहीं पास कीजिएगा, इसमें कीजिए, है ना, या कन्फर्म हो जाइए। 13 होता है प्लस 1, 13 1 14 हम लोग लिख लेंगे, 14 और 20, तो 20 की जगह तो कितना हो जाएगा, 34, और 34 में से 5 जोड़ देगा क्या हो जाएगा, 39, और 39 गुना 2 तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 78, देखिए तो हो रहा है, यानी कन्फर्म है। अब जोड़ दीजिए, जे का क्या होता है 10, और इसका क्या होता है यू का 21, तो 10 और 20 30 31 हो गया, और 14 5 कितना हो जाएगा 19 होगा ना जी, तो 9 1 10, 5 1 3 1 4 1 5 50 हो गया, गुना 2 की जगह तो कितना हो जाएगा 100, इसके लिए आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। चलिए आगे, विषम शब्द को नहीं, देखिए क्वेश्चन आप लोग के हम बहुत अच्छे सेट किए हैं, मेहनत लगता है, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। चलिए आगे बोल रहा है विषम शब्द को या संख्या को चुनिए। देखिए तो क्या होगा इसमें, विषम शब्द कौन सा बनेगा, ये देखिए तो 5 8 40, 12 25 60, ये 5 8 40, ये 8 चौक 32,
और 11 8 88। अच्छा, इसमें सब में 8 8 से गुना किया है, इसमें क्या चीज़ से गुना किया, 5 से, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट में क्या हो सकता है भिन्न, जब 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसमें कौन सा भिन्न हो सकता है, कोशिश कीजिए प्लीज़, कोशिश कीजिए इसमें क्या भिन्न हो सकता है 11 नंबर में। तो जब आप लोग 11 नंबर बनाइएगा तो क्वेश्चन ऑप्शन से देखिए क्या कर रहा है, 48 है, 48 है, पहले क्या दे रखा है 48, और 48 को क्या लिख रहा है 134। कैसे लिखेगा, देखिए तो इसका 3 गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 144 और -10 कीजिएगा तो 134 प्राप्त हो रहा है। चलिए ये देखिए तो नियम लागू कर रहा है कि नहीं, आगे वाला में 40 है और गुने क्या कीजिएगा, अभी कितना से हम लोग गुना किए थे, 3 से गुना किए थे ना जी, तो 120 होगा, 120 में से 10 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा 110 होगा, ये भी सही, ये भी सही। आगे देखिए 18 गुने 3, तो 18 के पहाड़ा 3 दफा पड़ेगा तो क्या होगा, हाँ तो 54 होगा, अब -10 की जगह तो क्या होगा 44 होगा ना जी, तो 44 नहीं है 48 है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा सी। इसमें देखिए 30 गुना क्या हो जाएगा 3, तो 90 होगा, और 90 में से 10 घटेगा तो क्या होगा 80 होगा, इसी के लिए ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये नहीं एक जैसा है, तो भिन्न कौन सा आ जाएगा, यही है ना सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज रीजनिंग का क्वेश्चन है इसलिए वक्त लगेगा प्लीज़, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या किया, कैसे करके इसको लिखा गया है, 8 है, 7 है, 6 है, तो इसको क्या देखिए तो बीच वाला को फर्स्ट में कर दिया है, अंतिम वाला को बीच में कर दिया है, और प्रथम को लास्ट में कर दिया, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है ना। चलिए अब क्या कर दिया है, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या 7 प्राप्त हो जाएगा जी, 7 में से 1 घटेगा तो 6 होगा, 6 में से घटेगा तो 5 होगा। उसी प्रकार अगला में क्या नियम फ्लो कर रहा है ये वाला, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा, हाँ ठीक है, 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, ठीक है, 2 में से ठीक है, तो उसी प्रकार 9 में से घटेगा तो 8 होगा, 6 में से घटेगा तो 5 होगा, 4 में से घटेगा 3, तो कितना हो जाएगा 8 5 3, क्या हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जीएस का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन कह रहा है रुधिर को पतला करने के लिए पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग करते हैं। हम लोग ब्लड को, है ना, रुधिर को पतला करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसका दवा का जो नाम होता है, उस दवा का नाम क्या होता है, वही पूछा गया है इसमें। तो उस दवा का नाम होता है वारफेरिन, है ना। कौन सा हो जाएगा, वारफेरिन, है ना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, है ना, वारफेरिन। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। ये रुधिर को पतला करने के लिए किया जाता है ना, यानी हमारे ब्लड जो होता है मानव शरीर में, है ना, मानव शरीर को पतला करने के लिए इसका अगर इंग्लिश में देखिए, हिंदी में नहीं बोल पा रहे हैं तो WA वारफेरिन, ठीक है ना, वारफेरिन क्या हो जाएगा, वारफेरिन। ठीक है, ये दवा का नाम है जो ब्लड को ना पतला किया जाता है इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ब्लड जो जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है 7.4, है ना, 7.3 भी देगा और 7.4 भी देगा, तो एक शुद्ध रक्त का है और एक अशुद्ध रक्त का पीएच वैल्यू है। ठीक है, चलिए आगे, पानी में से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है। अगर पानी में से ठोस पदार्थ को, अगर पानी में से हम लोग ठोस पदार्थ को प्राप्त करना चाहें तो उसका विधि कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पानी में से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि अपसादन हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, अपसादन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अपसादन विधि। ठीक है, पानी में अपशिष्ट ठोस पदार्थ भारी मात्रा में प्रवाहित किया जाता है, इसको अलग करने के लिए ना वो कौन सा विधि होता है, अपसादन विधि। ठीक है, कौन सा विधि, अपसादन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का है, 7 जनवरी 2020 में, देखिए हम 7 जनवरी 2020 इसलिए जोड़े हैं ना कि इस पुस्तक जो है ना, इस पुस्तक का नाम जो चर्चा किया गया है, यह पुस्तक 2020 में ही जो जनवरी माह में इसका विमोचन किया गया है। ठीक है ना, तो यह विमोचन किए हैं, तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बच सकता है कि क्वेश्चन पूछेगा कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किसने किया था,
तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ 3 क्वेश्चन। हमारे भारत के अभी गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। अभी भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। क्रम योद्धा ग्रंथ जो है, जो विमोचन किया गया है 2020 में, किसने किया है? तो अमित शाह। किसने किया? तो अमित शाह। और यह जो विवेचन किया गया है वह किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो कर्म योद्धा, है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री, है ना, नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? सी, है ना। तो याद रखिएगा, कर्म योद्धा पुस्तक किसके जीवन पर आधारित लिखा गया है? तो नरेंद्र मोदी। इसके विमोचन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, चलिए। हेनेले पासपोर्ट एक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। सी, है ना। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसके पास है? जापान के पास। दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू पर अवस्थित गुरु शिखर, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उस पर अवस्थित दिलवारा के जैन मंदिर है, जो जैन धर्मों से संबंधित है। ठीक है ना। किससे? जैन धर्मों से, जिसका निर्माण बीमल ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी भारत में, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आप लोग के लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ आप लोग इसे अच्छा से देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने, है ना, अब कमजोरी को पहचानिए कि हमें क्या है मतलब नहीं आ रहा है, और अपने आप को आकलन कीजिए। ठीक है ना। तो जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2017 में। कब का लागू किया गया था? तो 2017 में, है ना। जीएसटी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगा? जीएसटी तो गुड्स, है ना। देखिए, एक गुड होता है, एक गुड्स मतलब क्या? सामान, है ना। गुड्स, है ना, सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, जो सबसे पहले फ्रांस देश में लागू किया गया था जीएसटी। ठीक है, कहाँ पे लागू किया गया था? जीएसटी फ्रांस में। 2019 का सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप पूछिए। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट एक हो जाएगा कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी, है ना। और किस देश ने जीता 2019 में? तो दक्षिण कोरिया। किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से ना तो तटीय रेखा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश चीन से सटने वाला राज्य है ना। किससे? चीन से। तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यह तटीय नहीं है। तो भारत के तट, है ना, भारत के जो तट पर अवस्थित है राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 9। जो इसे बोलते हैं पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट पर टोटल राज्यों की संख्या 5 और पूर्वी तट पर राज्यों की संख्या कितनी? 4, है ना। इधर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा तट पर? तो पश्चिमी तट पर। और पूर्वी तट पर कौन कौन सा हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल तटीय राज्य है, उड़ीसा तटीय राज्य है और हिमाचल प्रदेश यह अंतर्राष्ट्रीय साझा करता है। लेकिन ना ये तो तटीय राज्य है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय साझा करता है मध्य प्रदेश। इसी के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ना तो तटीय राज्य है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो कौन हो जाएगा? ए, मध्य प्रदेश। मिस यूनिवर्स 2019 का ताज निम्नलिखित में से किसे पहनाया गया है? तो जो मिस यूनिवर्स जो होता है, जिसका खिताब किसने जीत लिया है? तो जोजी बिनी टूनू, है ना। जोजी बिनू टूनू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में, है ना। मुकुर्थू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सुनिए, कर्मा जो नृत्य है यह मध्य प्रदेश का है। कर्मा नृत्य किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, कर्मा नृत्य कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है ना। उसी प्रकार पूछेगा रंगोली कहाँ का है? हाँ, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, उसी प्रकार महाराष्ट्र का रंगोली। ठीक है, चलिए आगे। पश्चिम बंगाल इसी प्रकार पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट में है, जो पूछा जाता है वो बोल रहा हूँ, है ना। बाउल कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक ना। रासलीला कहाँ का है? रासलीला नौटंकी,
है ना, कचरी, चचरी, है ना, ये सभी। झूला कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का, है ना। पश्चिम बंगाल का एक मैं क्या बताया? तो बाउल, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का बाउल, ठीक है, कौन सा? बाउल, है ना। उसके बाद मैं अभी बोला उत्तर प्रदेश के लिए नौटंकी, है ना, नौटंकी कहाँ का है? तो झूला या झूला बोलेगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। झूला ये सभी कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। चलिए, और मध्य यहाँ पे क्या था? तकरमा, तकरमा कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए आगे, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक होने की वृद्धि? तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए है ना, लाइकेन। तो लाइकेन का हम लोग प्रयोग करते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषण की मात्रा को जांच करने के लिए। हम लोग पूछे या पूछेगा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति को जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लाइकेन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, लाइकेन, ठीक है ना। लाइकेन, लाइकेन आप लोग को पता होगा कवक और शैवाल से मिलकर बना हुआ है ना, दोनों के बीच ये बना हुआ है। उसके बाद पूछेगा कि यह किस समूह से गुजरता है? तो ब्रायोफाइटा से, है ना, किससे? ब्रायोफाइटा से, है ना। और कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वह किसका बना होता है? काइटिन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है ना। कौन सा है? NH44 है ना, जिसकी कुल लंबाई 3806 है। और यह कहाँ से कहाँ? तो श्रीनगर से, श्रीनगर से कहाँ? जम्मू, कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। याद रखिएगा, ये पूछेगा कहाँ से कहाँ? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। कहाँ जाती है यह? कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक है। और सबसे छोटा पूछे तो NH47 का ए, जो कहाँ से कहाँ? मात्र 6 किलोमीटर जी चलती है। ये 6 किलोमीटर सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा, यह केरल में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पे? केरल में। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए 25 वीडियो था। पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग के लिए किसी बच्चा ने इसका आंसर नहीं दिया, किसी बच्चा ने इसका आंसर, आप लोग के बोले थे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, किसी बच्चा ने इसका आंसर नहीं दिया, किसी को नहीं आता था। चलिए, सचिन ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया? तो बांग्लादेश। याद रखिएगा, सचिन जो अपना 100वां शतक लगाए थे टोटल, है ना, टोटल मिला के वनडे और टेस्ट और 2020 ये सभी को मिलाकर जो 100 शतक हो गया था वह किस देश के खिलाफ लगाए थे? तो बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितना हो जाएगा? जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 25, 25 से कॉमन हो जाता था, -1 कीजिएगा तो कितना जाएगा? 24। क्या है कि 100 ये नहीं होगा, इसी के लिए एक हटाएंगे। 100 वर्षों में बोल रहा है, जो 100वां नहीं है, ठीक है ना। तो इसको 4 से घटाइएगा तो क्या जाएगा? 24। कितने हो जाएंगे? 24। चलिए, आज के लिए मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन लिखा है जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है और इसे किस शासक ने बनवाया था, ये भी लिखिएगा, ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर। सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए दीजिएगा, है ना, आप सभी से। और बस इतना ही। थैंक यू। अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। और जहाँ हमसे कुछ भूल रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्या सुधारा जाए, क्या और इसमें जोड़ा जाए, ताकि आप लोग के लिए अच्छा हो। धन्यवाद। थैंक यू।